हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम साਰਿਆਂ ने। सुबह के बज गया 5 और मैं उठ गई थी। और मैं जस्ट उठी थी और मैंने उठ के अपने हाथा की रेखा देखी और थोड़ी सी देर परमात्मा याद करा और फिर अपनी आँखा ने खोल के और मेरी हो गई थी बेड से उठने की तैयारी। मैं कहा फटाफट आँख खोल लूँ और फटाफट काम पर लग जाऊँ, क्योंकि काम भी आज बहुत ज़्यादा था। क्योंकि घर पे मम्मी भी नहीं थी तो मैंने निपटाना था। तो मैं जस्ट उठी थी तो फिर मैंने अपने बाल बुल सेट करे और थोड़ी सी देर परमात्मा याद करा और फिर मेरी हो गई थी उठने की तैयारी। चलो गाइस बाहर चल बाहर का नज़ारा दिखाऊंगे। देखो गाइस, लाइट ऑन थी मेरी, वैसे तो अंधेरा हो रहा लेकिन लाइट ऑन कर रखी थी। तो यूँ कुछ बाहर का नज़ारा था। तो गाइस मैं लग गई थी, मैं रूम में आ गई थी। मैंने सोचा वहाँ पहले रूम के कपड़े इधर उधर बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँ। और कपड़े कुपड़े भी पड़े थे, वॉश करने के भी थे और वैसे भी थे। तो जो कपड़े वैसे थे मैंने उनकी तय कर दी और जो कपड़े वॉश करने के थे उनती मैं बाथरूम में ले गई। और ये बेडशीट वगैरह थी और ओढ़ने के कपड़े थे ये भी मैंने तय कर रख दिए, क्योंकि जब तक ये नहीं निपटेंगे तब तक झाड़ू मिलने लगेगा। ये निपटाने बहुत ज़रूरी थे। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी बन रही थी तो मैंने इस करके थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूँ क्योंकि फिर आप भी देखते टाइम बोर हो जाओगे और मैं भी बनाते टाइम बोर हो जाऊँगी। और ज़्यादा ही लंबी बिल्कुल लॉन्ग टाइम हो गया था। और मैंने यहाँ बेड शीट झाड़ कर ना बाकी मैंने तय करके रख दिया और बेड शीट झाड़ कर मैंने दोबारा तक लगा दी। और गाइस मैंने रूम कर दिया था सारा क्लीन और सारा कुछ कपड़े कुपड़े साइड में लगा कर ना फिर लगी झाड़ू लगाने कमरा में, कि पहले मैं इस रूम में झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि परला गेट नहीं बाल खुल रहा था। ये बाल उधर मतलब उठ नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा मैं चल वहाँ पहले मैं इधर की सफाई कर दूँ और बाहर की कर दूँ, क्योंकि उधर का तो फिर भी सफाई करके बाद में भी उठ जाएगा सामान। तो वैसे तो मैं अंदर का सारा झाड़ू मार कर ना मतलब इधर वाले रूम में भी और उधर वाले रूम में भी फिर ही करे करूँ मैं, मतलब बाहर का तो, क्योंकि फिर सारा कचरा बाहर आ जाए। लेकिन आज उधर का गेट बंद था तो इस करके मैं फ्री तो क्या बैठूंगी। तो मैंने क्या करा पहले इधर वाला साफ़ कर दिया और बाहर वाला कर दूँ, क्योंकि उधर वाला नहीं हुआ साफ़ करके ना और उसमें डस्टबिन में वहीं तक उठाया जाएगा कचरा। तो यहाँ गाइस मैं बाहर आ गई थी चौंका में। यहाँ हमारी दूसरी गैस रखी है, आपने पता ही है पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो मैं बाहर भी रोटी बना ले करूँ, बाहर अगर बैठ के बनानी हो तो बाहर बनाऊँ और अगर खड़ी हो के बनानी हो तो फिर मैं अंदर बनाऊँ। तो गाइस रात मैंने गैस साफ़ नहीं करी थी, मेरे सिर में दर्द था बहुत तो मैं सो गई थी। तबीयत डाउन थी, मतलब कि बीपी टाइप का हो रहा था। तो इस करके फिर मैंने सवेरे गैस साफ़ करनी पड़ी। रात मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ मतलब बर्तन भी मजबूरी में साफ़ करे हैं, नहीं मतलब मेरा बीपी टाइप सा हो रहा था। और मैंने मेडिसिन भी ली, मैं क्या चल अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर बस मैं सो ही गई थी और सिर में दर्द बहुत ज़्यादा था। तो गाइस मैं लगी इधर बाहर को झाड़ू मारने। तो गाइस बात बूत तो इस तरह चलती रहेगी। तो अब निपटा लें फटाफट सुबह का काम, क्योंकि फिर ना दो क्या फिर मंदिर भी जाना है, रोटी भी बनानी है और सवेरे ही सब्जी भी बनानी है आज। तो गाइस और मैंने सारा निपटा दिया बाहर का झाड़ू। तो मैं आ गई थी दूसरी किचन में, छोटे वाली में, जिसमें कि सारा सॉरी बड़े वाली में जिसमें सारा सामान रखा है। और सॉरी गाइस कुछ काम हो गया था बीच में। तो गाइस बड़ी रसोई में आ गए थे आपा और इसमें मैं करने लग रही थी लस्सी बनाने की तैयारी, यानी कि दूध बनाने की तैयारी। तो गाइस मैंने दही निकाल ली, क्योंकि दही की आज ज़रूरत थी। आज बनाने हैं पुलाव और इस करके दही निकालनी बहुत ज़रूरी थी। तो गाइस मैंने दही निकाल कर और ये पूरी की पूरी खड़ची के साथ मतलब सारा नीचे लगे हुआ था जो सारा का सारा कर दिया एक शार। और इसमें डाल दिया मैंने पानी, बिल्कुल गर्म डाल दिया, क्योंकि आज बहुत ठंड थी। तो मैं क्या चल मैं पहली बार में आ जाएगा तो मैंने क्या करा इसमें गर्म पानी डाल दिया। और गाइस डोरी मेरी आज भी ठीक नहीं हुई थी रही की। तो और आजू जा रहे थे बाहर घूमन, तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं था कि उन पर लगवा दी। तो आज मैंने हिम्मत करके लगाई दी और मैंने किस तरह लगाई ये डोरी लगा कर ना जो माचिस की तिल्ली हो है ना, माचिस की तिल्ली लगा दी मैंने उसके अंदर। तो फिर डोरी आज मेरी लग गई थी।
तो गाइस इतना काम मेरा निपट गया था और सुबह के हो गए थे 6:30 तो आधा काम मेरा हो गया था मतलब। तो आगे थे गाइस इब आपा छोटी रसोई में, और छोटी रसोई में मैंने ये बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। इब्बो सवेरे ही झाड़ू मार का बर्तन भी साफ़ कर दिए थे और रही भी ला दी थी। तो इतना काम मेरा 6:30 तक बना था गाइस। और इब आपा कर रहे थे दूध की तैयारी। और गाइस यहाँ रख ली मैंने सब्जी, तो आलू गाजर की सब्जी बनेगी गाइस। तो गाइस पुलाव हो गया कैंसिल और आज बनानी थी आलू गाजर की सब्जी, क्योंकि गाजर रखी थी फिर ये 2 दिन पहले की रखी थी। तो मैंने सोचा मैं आज पुलाव बनाऊंगी तो ये गाजर और ज़्यादा बिल्कुल मतलब चीड़ी सी हो जाएगी। तो इस करके तो आज आपने कर ली आलू गाजर की तैयारी सवेरे ही। वैसे तो मतलब दिन में ही बना सकूँ थी लंच टाइम में, लेकिन आज मेरे पास टाइम था क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। तो पहले तो मैंने सोचा वहाँ चलना, वहाँ मतलब छील कर रख दूँ सब्जी और फिर दिन में की जल्दी बन जाएगी। लेकिन फिर मेरा चेंज हो गया, मतलब मेरा आज काम जल्दी हो गया था। तो मैंने सोचा मैं चल काम तो हो ही गया, मैं छोंक ही दूँ। और मतलब कई बार रात की सब्जी बची हुई है तो वो सुबह काम आ जा, सब्जी भी नहीं बच रही थी तो बिना सब्जी के ये रोटी नहीं खाते। तो इस करके मैंने सवेरे ही फिर सब्जी बना दी थी। तो गाइस सुबह के हो गए 7:45 और 7:45 बजे अपना काम बिल्कुल बिल्कुल नेट फिक्स हो गया था, मतलब कि कंप्लीट हो गया। आगे नीतू, हेलो नीतू, आए कर अच्छा गोबर के खाई नाम दी को नहीं का हाथ मुंह पर दो का तरह लगभग ले मेरे तक हुआ नकम्मा। कितनी देर में चलेगी फिर, कितनी देर में नहावेगी? फिर 10 बजे जाओगी मंदिर में? फिर ईब तो इबाल गोबर करेगी, नहावेगी, सिर दोगे, आपको 10 बज गए। 7:45 9 बजे जाएगी। 9 में तो ना जाऊं ना, ले जल्दी जल्दी। तो गाइस मैंने कर दिए थे सारे मसाले तैयार। सब ये मिर्च कूट दी थी और धनिया कूट दिया था, और ये प्याज टमाटर काट दिए थे और धनिया काट दिया था, और ये गाजर आलू आपने पता ही है। पूरा का पूरा मसाला मैंने तैयार कर दिया था कि ताकि बार बार उठना ना पड़े, और मैंने सारा का सारा इकट्ठा रख लिया था। तो गाइस आज लाइट नहीं थी, 2-3 दिनों के लाइट तंग कर रही है। तो इस करके आज आपा बिना नहाए ही रसोई में एंटर हो रहे थे। मैं कहा चल कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मतलब पक्का तो है नहीं है कि मतलब कि ज़रूर ही ना कहीं एंट्री करनी है, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। पर मोस्टली मैं सुबह ना ही लूँ, कि जब कभी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो वह तो अलग बात है, कि जैसे आज प्रॉब्लम हो रही है कि लाइट नहीं है, तो इस करके ये मजबूरी थी।
और गाइस मैं इसी वेट में थी कि कब सी लाइट आवे और कब सी मैं नहाऊं, कि इसी करके मैं मतलब मंदिर में भी आज लेट हो रही थी। मैंने यही था कि लाइट आवे कि जब तक लाइट आवे ये काम निपटा लूँ, जब तक लाइट आवे ये काम निपटा लूँ। इस करके मैंने आज तो लाइट के चक्कर में मैंने आज बहुत टाइम लग गया और मंदिर में जाने खातर भी मैं आज बहुत लेट हो गई। तो गाइस उरा आपा घी निकालने लग रहे थे तो मैंने रई साफ़ कर दी थी। तो बिल्कुल जी लाका में लग रही थी रई की, मैंने बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी थी। सारा घी उतार लिया था, मैं आज नहीं छोड़ दी हूँ तेरे पर थोड़ा सा भी। तो गाइस देखते ही देखते मैंने रई साफ़ कर दी थी और अब निकालना था घी। तो ये मैं लगी थी घी निकालने, मैंने रई लगा कर ना मैं और काम लगी थी। मैंने सारे काम निपटा लिए थे। मैं जब तक घी आवेगा तो घी आ गया तो मैंने रई बंद कर दी। उसके बाद मैंने सोचा मैं पहले मैं ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी रई, क्योंकि गर्म हो जाए ना तो फिर मैं और काम निपटा लूँ। फिर मैंने और काम निपटाए और फिर बिल्कुल जब मैं ठंडी होगी रही, मेरे भी काम सारे कंप्लीट हो गए तो फिर मैंने निकाल लिया घी। तो गाइस मैं ना आ गई थी और मैंने सिर भी धो लिया था। सिर धोने का मेरा कोई आइडिया कौन था, क्योंकि लाइट तो है नहीं थी तो फिर गर्म पानी भी नहीं था। तो फिर मैंने मतलब आज मंडे था तो मैंने सोचा मैं चल मैं हाँ सिर धो ही लेऊँ। तो गाइस ये व्लॉग सोमवार का है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। इससे पहला वहाँ हम ट्रिप पर गए थे तो मतलब वो बिल्कुल एक्साइटेड थे, तो वहाँ का मैंने पहला वो व्लॉग डाल दिया था। तो मैं सिर धो कभी आ गई थी और ना कभी आ गई थी। और ये मैं फटाफट क्योंकि नीतू मेरा वेट कर रही थी, मैं बिल्कुल स्पीड में करने लग रही थी सिर साफ़। और मैं मैट्रिक्स का सीरम यूज़ करूं और मैंने मैट्रिक्स का सीरम फिर यूज़ करा। गाइस आज बहुत लेट हो गई थी और मैंने मंदिर जाना इतना लेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आज यूँ काम मेरे पे खुद पे हो रहा था। चलो गाइस कर भी क्या इसका, फिर तो चलते हैं फटाफट रेडी होके मंदिर में। तो गाइस मैं मंदिर में तो आ गई थी और मंदिर में आकर मैं लगी रोटी बनाने, क्योंकि मैं आटा जाने से पहले ही बना गई थी, मैं खाने साथ बनाने लग जूँगी। तो गाइस उरा मैं लगी ज्वार की रोटी बनाने और उसके बाद पता ही आपने फिर बनाएगी कणक की। तो बने रही हो गाइस व्लॉग में। और आप सोच रहे होगे कि बाजरा की रोटी पूरी है, तो गाइस ये बाजरा की रोटी नहीं है, कल ना बनावांगे मक्की की रोटी। और आज तो ज्वार की ही चलेगी। अब सर्दियाँ शुरू होगी, भाग्य चलेगी हमारी बाजरा और मक्की की रोटी। तो गाइस बने रहियो व्लॉग में और देखते रहियो कि एक हाउसवाइफ ने भी घर में कितने काम हुआ है। बहुत सारे लोगों की सोच हुआ है कि घर में ही तो है, करने ने क्या करा है। तो गाइस बहुत काम हुआ है हाउसवाइफ के भी। और बहुत सारे तो कल मतलब किसी और की वीडियो में मैंने एक कमेंट देखा था कि हाउसवाइफ नौकर हुआ है। तो गाइस ये आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। कि जो दिल तक काम करे बिल्कुल मन लगा कर वो नौकर नहीं होती, वो घर की लक्ष्मी हुआ है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। क्योंकि अगर वो रोटी बनावे तो ज्यादा तम खास को, अदरवाइज तारी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम रोटी बना कर खा लो, है ना। तो गाइस थोड़ी सी पॉजिटिव सोच रखे करो, थोड़ा सा अच्छा सोचे करो, अच्छा बोले करो। तो गाइस मैं खाना का निपटा कर ना दोनों रोटी बना दी थी, बाजरा की भी और गेहूं की भी। और फिर मैं आ गई थी दूसरी रसोई में और यहाँ मेरी रसोई बिल्कुल फैली पड़ी थी। और मैंने घी रख दिया था गरम करना, क्योंकि खास तौर था ये अपना सब्जी, मैंने सब्जी निकाल ली उसमें था, वो तो मैंने धोने वास्ते रख दिया ही तुस तक तो। और इसमें मैंने ये सब्जी निकाल ली थी और ये घी मैंने गरम करना रख दिया। तो इसने आज तावांगे, इसमें तो लस्सी निकाल देंगे, देसी घी रखांगे। तो थोड़ा सा फालतू और ज़्यादा हो रहा था, सॉरी। चल मखा इसने मखाज ताल लूँ, क्योंकि फिर इसमें फिर स्मेल भी होने लग जाए। और गाइस ये कटोरा का चिपके रहा था तो मैंने इसको ऊपर ढक दिया, मखाई सारा का सारा गर्म होकर साफ़ हो जाएगा। और गाइस यहाँ फिर मैंने साथ में तो रख दिया था घी और साथ में मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि यहीं घी था और यहीं मैं बर्तन साफ़ करूँ थी कि अगर ये ऊपर निकलेगा भी तो मैं देख सकूँ। बाकी मैंने सेम पर लगा दिया था, मखा सेम पर जिस सही उबड़े जावा। तो गाइस मैं लगी थी यहाँ पे अपने बर्तन साफ़ करने। और बर्तन साफ़ करने लगी थी मैं दूसरी बार के, पहली बार के बर्तन नहीं है ये, पहली बार के मैं पहला कर चुकी हूँ एक बार। और ये हैं अपने दूसरी बार के। यही खाना खुना खाया, ब्रेकफास्ट कराया और ये सब्जी कर रखी थी जिसमें तो उस तक मैं यूँ मैंने खाली कर दिया और फ्राई बिन में मैंने सब्जी निकाल दी। तो इस करके गाइस ये बार बार इतने बर्तन हो जाए हमारे। तो गाइस 11 बज गए थे और अपना काम हो गया था सारा कंप्लीट। और मैंने आधी वीडियो गाइस मैंने नहीं ली, क्योंकि बहुत मतलब टाइम लगा था, बहुत लंबी बनाई थी। और गाइस सारा काम निपटा कर 11 बज गए और आपा लग गए थे दूध की तैयारी करने, क्योंकि कल ने भी लस्सी करनी है। ये मैं कई दिन तक लगातार ही रख रही हूँ दूध। पहले तो क्या करे कर दी मैं, जिस तरह बीच में एक दिन रख लेंदी, एक दिन मना कर देंदी, टाड़ कर देंदी, क्योंकि उस दिन की लस्सी अगला दिन काम आ जाती। लेकिन अब क्या कर रही हूँ मैं, लगातार ही दूध दर रही हूँ
चाहे थोड़ा धरूँ, क्योंकि न्यू है कि फिर फ्रीज में रखी हुई लस्सी पींदे नहीं और फिर वह बासी हो जाए, बाहर रखी हुई वह खट्टी हो जाए तो वो काम नहीं आती। तो इस करके मैं डेली लगातार ही रखने लगी दूध। तो गाइस सारा काम निपटा कर मैं नहा धो कर बिल्कुल रेडी हो गई थी और सारा काम निपट गया था रोटी पानी का। तो अब दूध धरने की बारी थी। तो अब दूध का बिल्कुल फिक्स टाइम, बढ़िया टाइम था 11 बजे। ना ही तो ज़्यादा लेट हो रही थी और ना ही ज़्यादा जल्दी थी। और गाइस आग उग में हमने दाप नहीं रखी थी क्योंकि कुछ रखना नहीं होता। पीछे डंगरों का दलिया वगैरह रखा है तो वहाँ भी वो भी रात नहीं करें। तो फिर आग तो है नहीं थी, तो फिर मैंने पॉलिथीन अगला आग बालनी पड़ी और इसको ऊपर करसी सी डाल कर ना ये मतलब सी लग गई थी, सारी हो गई थी आग। तो फाइनली गाइस अपना आरा सी लग गया और मैंने इसमें रख दिया दूध और ये मेरा काम भी निपट गया। ये मैं बार बार मतलब देख भी सकूं कि दूध ख़राब तो नहीं, मतलब निकलिया तो नहीं, दूध निकलिया तो नहीं। तो गाइस अब मैंने मिली आप तक बिल्कुल मतलब शाम ने सीधी। और गाइस मैं पी रही थी दूध शाम के टाइम में। आज मैंने चाय नहीं पी और घर वालों के लिए मैंने बना दी थी चाय। तो गाइस इसी के साथ, चाय के साथ ही मैं करूँ व्लॉग की एंडिंग। जिसका मन करा चाय पी लियो। ओके बाय।